सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा का जो आपका 15 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, उसके लिए हम जो आपके लिए प्रश्न पत्र के सभी क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं। देखिए, एक एक करके आपको 23 के 23 प्रश्न यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। समय आपका 3 घंटे का वही रहने वाला है। आपके प्रश्नों की संख्या जो होने वाली है वो 23 होने वाली है और यहाँ पे पूर्णांक आपका 75 अंक का रहने वाला है। कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा, चलिए हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर सहित। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 अंक के आपके सही विकल्प होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2.4%। इसका आंसर आपका हो जाना बिल्कुल सही सही। भारत जो है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका आंसर आप लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। आपको पता होगा, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1914 से सन 1918 के बीच आपका प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था। किन दो देशों के हाथों में आरंभ में मित्र राष्ट्रों का जो है वो नेतृत्व था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाना है। देखिए, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, अमेरिका के हाथ में नेतृत्व था किनका, मित्र राष्ट्रों का। अगला क्वेश्चन है आपका इसके बाद, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाना है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। यहाँ पे आप आंसर याद करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे संविधान पूछ रहा है, भारतीय संविधान लागू हुआ था किस तारीख को लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। आप ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे, इसी तारीख को याद रखेंगे। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो होने वाला है, रिक्त स्थान टाइप के क्वेश्चन अब आगे हैं हमारे। 6 अंकीय रिक्त स्थान है आपके। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपका जो भारत की भूमि का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 इस प्रकार से आपको लिख लेना है, देखिए, है ना। तो यहाँ पे आप ये आंसर लिखेंगे 32,87,263। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड, इसी में है, खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ है। तो यहाँ पे जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना आप लिखेंगे, है ना। तो आप यमुना ही याद करेंगे, यमुना लिख लेंगे यहाँ पे। अगला है, कॉर्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख लेंगे, कॉर्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसको आंसर यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई थी। तो 9 दिसंबर सन 1949 को है जो वो संविधान सभा की प्रथम बैठक रखी गई थी। प्रथम बैठक जो है संविधान की 9 दिसंबर सन 1949, 9 दिसंबर 1949 को है संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, जो क्रिया आय प्राप्त करने के लिए होती हैं, लिए की जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, खालिस्तान कहते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका व्यवसाय। आंसर यहाँ पे आपका हो जाना है व्यवसाय, आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला है, उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक खालिस्तान है। तो यहाँ पे अब जो हमारा उत्पादन के लिए प्रमुख प्रथम कारक है वो लागत है। यहाँ पे आंसर आप लागत लगाएंगे। आगे हमारी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं। देखिए, इनके आंसर आप देख लेंगे। राजस्थान, तो राजस्थान हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पे इसकी जोड़ी इससे मिला लेंगे। ड्यूमा है जो रूस की संसद है। खरीफ की फसलें जो ज्वार बाजरा हो जाएंगी इसमें। हरित क्रांति, उत्पादन में वृद्धि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देश का सर्वोच्च कानून जो हमारा संविधान है। यहाँ पे आप इस प्रकार से सभी सही जोड़ियाँ को आंसर लगा लेंगे। आगे हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सत्य सत्य हम देख रहे हैं प्रश्न 4 में। यहाँ पे 6 अंक होने वाले हैं आपके। सत्य सत्य का चयन कीजिए। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर इसका सत्य हो जाएगा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो सत्य हो जाएगा। मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, सत्य है। भूमि मानवकृत संसाधन है, असत्य हो जाएगा। अगला है, 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बिल्कुल सही है, अच्छा कदम है ये। तो यहाँ पर सही आपका इसका आंसर हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय, एक वर्ष में
से कम आयु की शिशुओं की मृत्यु से है, तो यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा आपका छठवां वाला, है ना। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे सत्य सत्य सत्य, असत्य सत्य असत्य। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको सभी को लगा लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर आगे हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, जो हमारे 6 अंक के रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध को है जो वो महानदी पर स्थित किया गया है। महानदी आप यहाँ पे आंसर रखेंगे हीराकुंड बांध का, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हमें यहाँ पे समझेंगे कि एक ऐसी विचारधारा है, ऐसे इसकी परिभाषा आप लिखते जाइए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि धर्म को किसी देश की सामान्य सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि धर्म को राजनीतिक और सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर इस प्रकार से ये परिभाषा लिख लेंगे जो मैंने अभी बोली है, धर्म को किसी भी प्रकार की राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, यही धर्मनिरपेक्षता है, ये विचारधारा है धर्मनिरपेक्ष, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है। तो सांसद कहा जाता है। थर्ड का आंसर सांसद हो जाएगा। फोर्थ का पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो पशुपालन इसका आंसर हो जाएगा, इसका फोर्थ वाले का पशुपालन। अगला है, वयस्क मताधिकार क्या है। तो 18 वर्ष से अधिक के, जो भारत के 18 वर्ष से अधिक के युवक युवती हैं उनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, इसे ही वयस्क मताधिकार या मताधिकार कहा जाता है। इस प्रकार आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। मताधिकार किसे कहते हैं, ये आपसे आंसर क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, इसे ही मताधिकार कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। यहाँ पे आंसर लिखेंगे, नाम है यहाँ पे चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से आप सभी के आंसर याद कर लेंगे। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं, चाइना हो जाएगा एक, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। यहाँ पे आपके आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। यहाँ पे पहला भारत का केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका 2 अंकीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश, एक आप न्यू दिल्ली लिखेंगे। सेकंड, अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। इसके बाद पुडुचेरी लिखेंगे, दमन द्वीप लिखेंगे, दादर नगर हवेली लिखेंगे। और यही आपके जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। और भी जो नेम हैं सभी आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप उनको भी याद कर सकते हैं। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, 2 अंकीय क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से होकर के गुजरती है, नाम लिखिए। भारत के कुल 7 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है, और त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार आप सभी के नाम लिख लेंगे और इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इसमें केवल स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम पूछ रहा है, इसमें पड़ोसी देशों के नाम पूछ रहा है। 2 अंकीय क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो पहला तो हम श्रीलंका लिख लेंगे, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और अफगानिस्तान। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। इसके अथवा का क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। विश्व के 7 बड़े देशों के, रूस, कनाडा, ब्राज़ील। इस प्रकार से आपको क्रमशः 7 बड़े देशों के नाम लिखना है। मैं आगे आगे के रूस, कनाडा और ब्राज़ील, और 6वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और हमारा भारत 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान रखता है। तो यहाँ पे आप सभी देशों के नाम लिख लेंगे। मैंने कुछ के बताए हैं, आगे आप रूस तो पहला ही है और सेकंड कनाडा। इस प्रकार से आप सभी के नाम लिखते जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका 5वें स्थान पे, और 7वें स्थान पे हमारा इंडिया। इस प्रकार से आप सभी के नाम लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई, कोई 2 बिंदु लिखिए। यहाँ पे इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का रूसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा।
खूनी रविवार की घटना क्या थी। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी ही अगली वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे युगफोक क्या था, मित्र राष्ट्र देश कौन कौन से थे, इंग्लैंड, जापान, है ना, तो इस प्रकार से अमेरिका, इस प्रकार आप इनके नाम लिखेंगे। जल्दी ही आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। युगफोक क्या था, इसका है एक जो ये 14 वर्ष से कम उम्र के एक संगठन था, नाथसी युवा संगठन था, जो कि 14 वर्ष से कम बच्चों को इसमें रखा जाता था, वो उनके द्वारा बनाया गया था, है ना। खूनी रविवार की घटना क्या थी, इसका आंसर अभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ। खूनी रविवार की घटना यहाँ पे जो जो एक सभा थी, वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे मजदूर थे, वो निहत्थे थे, उनके परिवार वालों पर और उन पर गोलियां चलाएंगी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसे ही खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। खूनी रविवार इसलिए क्योंकि उस दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आप इनके आंसर सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सभी के आंसर। लोकतंत्र क्या है, आगे आप देख सकते हैं। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, संविधान क्या है, मौलिक अधिकार क्या हैं। तो इस प्रकार से आप सभी के आंसर यहाँ पे अभी अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्दी ही आपको अगला वीडियो मिलने वाला है, सब्सक्राइब करके रखिए।